नमस्कार, मैं अतुल कुमार अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप परसेंटेज की 2 क्लास ले चुके हैं। आज मैं आपको तीसरी क्लास देने जा रहा हूं। तीसरी क्लास में आपको चुनाव से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। पिछली क्लास में भी कुछ प्रश्नों को किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए चुनाव से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% वोट पाने वाला 650 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या थी? तो माने भाई कुल मत हो गए 100। इसमें किसी को मिले 63% मत, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? अर्थात 100 का 63% निकालें तो कितने हो गए? 63। इसमें से घटा दें तो ये हो गया जीतने वाला। हारने वाले कितने मिलेंगे? हारने वाला कितने पाएगा? 100 में 63 घटा दें तो 10 में 3 गया 7, 9 में 6 गया 3, 37। तो बताओ, जीतने वाले को मिले हैं 63, हारने वाले को मिले हैं 37, तो कितने मतों से जीता ये? घटा दें। 13 में 7 गया 6, 26। 26 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपकी। कह रहा 650 मतों से जीत गया, तो अर्थात 650। तो 1 यूनिट की 650 बटे में 26। 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 2 से काटेंगे 25। तो यदि कुल मत का है तो कुल मत कितने हो गए? कुल मत हो गए 25 गुणे 100, अर्थात 2500। यदि आपसे पूछे जीतने वाले तो यहाँ गुणा करा दें, हारने वाले पूछे तो यहाँ गुणा करा दें। तो क्वेश्चन था कुल मतों की संख्या, तो उत्तर हो गया 2500 मत। कुल मत थे 2500। इसे सॉल्व करते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 75% मत डाले गए, जिनमें से 2% अवैध हो गए। एक ने 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों के 75% थे। तो पंजीकृत मतदाता कितने थे? तो इसे सॉल्व करते हैं भाई। तो मान लेते हैं कि पंजीकृत रहे होंगे कुछ, पंजीकृत हो गया x, या मान लेते हैं 100। पंजीकृत के बाद क्या हुआ कि 75% मत डाले गए, तो 75 इसका 75% निकाल लेंगे तो कितने हो गए? 75। तो ये क्या हो गए? पड़े वोट। इतने वोट पड़े, इसी का 2% अवैध हो गए। 2% का मतलब हो गया 2 बटे में 100, अर्थात 1 बटे 50। 50 में से 1 वोट अवैध, तो अर्थात 75% का 75 का 50 में से 1 49 बटे 50 निकालें। 25 तिया 75, 25 दूनी 50। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 73.5। इतने वोट वैध हो गए। अब आगे कह रहा है, एक ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के, इनके वैध मतों के, वैध मतों के कितने थे? 75। इनके 75% निकाल दे। 73.5 गुणे 75 बटे 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपकी 9261। दशमलव हटाएं, जीरो लगाएं, इसे सॉल्व करें। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 40, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35। अब देखिए किससे कटेगा। इसको सॉल्व करें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 9261 गुणे 8 बटे में 147 गुणे 3। सॉल्व करें, 3 से काट लें, 3 3 9, 3 8 24, 30 21, 7 से काटें, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, इसे काटेंगे, 7 चौक 28, बचा 2, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 21 21 हम 441।
अर्थात 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। तो उसने पूछा था पंजीकृत मतदाता, तो पंजीकृत कितने हैं? 100। तो पंजीकृत कितने हो गए? 100 गुणे 168, अर्थात 16,800 लोग पंजीकृत थे। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इस तरह से करेंगे टाइम बर्बाद होगा। मैं बता रहा हूं फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा। सॉल्व करते हैं भाई। तो मान लेते हैं कि पंजीकृत रहे होंगे x, 75% मत डाले गए, तो 75% की फ्रैक्शन 75/100 अर्थात 3/4। तो x के 3/4 डाले गए, है ना। 75% पढ़े तो पंजीकृत थे, इसका 3/4 वोट पड़ा। फिर कह रहा है 2% अवैध हो गए, तो वैध कितने हो गए? तो 2% की फ्रैक्शन 1/50, 50 वोट में से एक बेकार हो गया, तो सही कितने हुए? 49/50। फिर क्या हुआ? एक ने 9,200 प्राप्त की, जो वैध मतों के थे। ये वैध है तो है 49/50। इसके 75% थे, तो 75% का मतलब 3/4 बराबर किसके? 9,261। बस इसे सॉल्व करें, काटे भाई, कट जाए तो x बराबर हो जाएगा 9,261 गुणे 50 गुणे 4 गुणे 4 बटे में 3 गुणे 3 गुणे 49। काटे भाई, 3 से काट लें। 3 त्रिका 9, 3 24, 30 21। 7 से काट सकते हैं, 3 से फिर काट दें। 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। 7 से काट लें। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। 7 से फिर 7 दूनी 14, 7 एकम 7 गुणा करा लें। 21 पंचे 105 गुणे में 16, 0, 16 पंचे 80, 168। ये हो गए आपके पंजीकृत। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 8% मत नहीं डाले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 8% मत नहीं डाले गए, जीतने वाला कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके 1,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल मत क्या थे? तो मान लेते हैं भाई कि 100 रहे होंगे चुनाव में, पंजीकृत रहे होंगे 100, यानी कुल मत थे 100। 8% नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए? 8% माइनस कर दो, तो डाले गए 92। अब कह रहा है जीतने वाला कुल मतों का, कुल मत जो थे, तो कुल कितने थे? 100 थे, इसमें से 48 पाया। तो कुल मतों का पाया अर्थात इसका पाया, तो 48 पाया। ये जीतने वाला हो गया। तो हारने वाला क्या पाएगा? हारने वाला तो 92 में 48 घटाएंगे तभी तो आएगा। तो 92 माइनस 48 अर्थात 4 और 8 में 4 गया 44। तो कितने मतों से जीता? 48 में 44 गया 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो कह रहा था कुल मतों की संख्या, तो कुल मत हमने मानी थी 100, तो 275 अर्थात 27500 कुल मत। क्वेश्चन है,
अब क्वेश्चन हम लेते हैं परीक्षा में पास और फेल से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक पाने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र 30% अंक प्राप्त कर 20 अंकों से पास हो गया, तो कुल पूर्णांक क्या था? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि पास अंक एक ऐसे अंक होते हैं जो दोनों के लिए लाने अनिवार्य होते हैं, यानी जो भी पास अंक ले आएगा वो पास हो जाएगा। तो पास अंक आपका बीच का एवरेज होता है। तो ऐसा हमें करना है कि पास अंक दोनों पहुंचते, इसको भी पास करा दें और इसको भी केवल पास कराएं। पहले छात्र को भी पास कराएं और दूसरे छात्र को भी केवल और केवल पास कराएं। तो देखते हैं भाई, इसको पास कराएंगे तो कैसे पास होगा ये? पहले वाला भाई वो 20% अंक लाया पहले वाला छात्र, और 5 अंकों से फेल हो, अर्थात उसके 5 अंक और आ जाते तो वो भी पास हो जाता, तो +5 कर दे, ये भी पास हो गया। दूसरे छात्र की बात करें तो दूसरा छात्र जो है 30% अंक लाया और 20 अंक से पास हो गया, अर्थात उसके 20 अंक ज्यादा हो गए, तो -20 कर दें तो वो भी केवल पास होगा, और ये भी पास है ये भी पास है, तो दोनों क्या कर दें? बराबर। पक्षांतर कर ले तो 30% -20% बराबर 20 + 5, घटाएंगे तो 10% बराबर 25 अंक, तो 1% बराबर कितना हो गया? 25/10, यहाँ नीचे चला जाएगा तो काटेंगे तो 2.5 आएगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 1% जो है कितने अंक के बराबर है? 2.5 अंक के बराबर है। तो पूर्णांक कितने का होता है? पूर्णांक होता है 100% का, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? या आप कह सकते हैं ऐसे कि 100% कितने के बराबर होगा? तो 2.5 गुणे में 100, अर्थात पूर्णांक था 250 का। ये तो पूर्णांक था। अब तो उसने पूछा था कुल पूर्णांक था, तो पूर्णांक हो गया। यदि आपसे पूछता कि पास प्रतिशत क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो 1% 2.5 अंक के बराबर है। हमें पास होने के लिए या तो ये ले आए तो पास हो जाएंगे, चाहे ये ले आए तो पास हो जाएंगे। तो ये प्रतिशत में यहाँ 20% है, यानी 5 को बदलना होगा प्रतिशत में। तो कैसे बदलेंगे? कितने गुना? 2.5 दूनी 5, 2। 1% 2.5 अंक का, आप ऐसे कह सकते हैं कि 1% 2.5 अंक के तो 5%, यानी 1% 2.5 अंक का तो 5 अंक कितने के? ऐसे आपको क्या चाहिए? 20% चाहिए और +5 अंक चाहिए, तो इसको हमें प्रतिशत में बदलना होगा। तो देखें भाई, 2.5 दूनी 5 अर्थात 1 दूनी 2, तो यानी कि कितने चाहिए? 20% + 2%, कितना हो गया? 22% में क्या हो जाना है? पास हो जाना है। अंक को हमने क्या में बदल लिया? प्रतिशत में। 2.5 अंक है तो 2.5 दूनी 5 अर्थात 1 दूनी 2। अगर जिसमें 2 का गुणा करा दें तो ये भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा। 20 + 2 अर्थात 22% पास होने के लिए चाहिए। पास अंक का है, तो आपको क्या करना होगा? इस परसेंट को क्या में बदल लेना होगा? अंक में। तो देखो कितने गुना है? 20 गुना है, 1 है और ये 20 है, तो यहाँ भी 20 का गुणा करा दे, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 अर्थात 50 + 5, 55 अंक में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। चाहे आप क्या कर लें, 250 का 22% निकाल लें, तब भी आप क्या, अथवा 250 का कितना निकाल लें? पूर्णांक है और पास होने के लिए 22% चाहिए, 22/100। 25 दाम 250, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 से काटेंगे तो 11, अर्थात 11 × 5 = 55। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सवाल एक ही है, अब काम सब, चाहे आपको परसेंट पूछे चाहे पूर्णांक पूछे,
चाहे पास अंक पूछे। तो ये हो गया पूर्णांक, ये हो गया 5% और ये हो गया पास अंक। इसी तरह आगे क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक पाने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो गया। तो इसको पास कराओ भाई, फेल हो गया तो इसको क्या चाहिए, 20 अंक, 20% अंक चाहिए और प्लस 30 अंक और लाने होंगे क्योंकि फेल हो रहा है। और इसको क्या करना होगा, 32% अंक लाया और ज्यादा कितने लाया, 42 अंकों से पास हो गया। तो इसको -42 करो, किसको भी पास अकेले कराना। तो आपको पता है परसेंट परसेंट क्या होता है, घट जाता है। तो 32 में से 42 गया या पक्षांतर कर लो। तो 32 में से 20 गया तो कितना बचा, 12। 12% कितने अंक के बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे जब उधर जाएगा। 40 30 70 तो 72। तो 1% बराबर 12 छंग 72, 6 अंक के होता है। तो 100% बराबर 600। तो ये हो गया आपका पूर्णांक। यदि पूर्णांक पूछता तो आंसर हो जाता 600। तो आपको पूर्णांक ही पूछा था तो 600 पूर्णांक हो गया। मैंने आपको बताया है पास प्रतिशत आपको निकालना है। फिर से एक बार देख लो, तो ये प्रतिशत आपका है 20% प्लस 30 अंक आपको चाहिए। तो 30 को इसको बदलने प्रतिशत में। तो अब देखें क्या गुना, 6 पंचे 30, कितने गुना, 5 गुना। तो बस 5 गुना और जोड़ दें। तो 20% प्लस 5%, क्योंकि एक अंक है आपका 6 के बराबर। तो 6 पंचे 30, तो बस 5 रख दे। तो 20 5 25% होंगे पास अंक, पास प्रतिशत। पास अंक चाहिए, अंक भी बदल सकते हैं। तो आप सीधे निकाल लें और चाहे ऐसे ही कर लें। देखो इसको बदलना है तो कितने गुना, ये 1 है ये 20 है, तो 20 गुना करना पड़ेगा। तो 20 छक्का 120, तो 120 प्लस 30 अर्थात 150 अंक चाहिए। चाहे आप क्या करें, 600 का 25% निकाल लें। कैसे कर लें, 6 है और ये 20 है, तो 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 गुना होगा। तो 6 का गुणा भी 20 में करें तो 20 छक्का 120, तो 120 ये और 30 अंक ये, 150। तो परसेंटेज की तीसरी क्लास भी आज खत्म होती है। यदि कोई समस्या हो परसेंटेज में तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8887815626 में उस क्वेश्चन को भेजें तो मैं आपका समस्या को सॉल्व कर दूंगा, या आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं तो मैं इसको और सवाल कराने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।